हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज दोस्तों हम फिर से पढ़ेंगे अपना बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों जो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा था, इसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो पहला था हमारा डिटेल प्लान बनाना, वो तो हमने सीख लिया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिटेल प्लान हमारा बना हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमें लाइन प्लान दिया था, इससे हमने डिटेल प्लान बना लिया था। ठीक है, अब दोस्तों हमारा डिटेल प्लान जैसे ही कवर होता है तो अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब जो ये आपने डिटेल प्लान बनाया था, ये तो ऊपर से देखने पर दिख रहा था पूरी की पूरी डिटेलिंग आपके घर की, लेकिन अगर आप इसी को सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ठीक है, जब आप इसको यहाँ सामने से देखोगे इस घर को, तो आपको क्या दिखाई देगा वो आपको ड्रॉ करना है। तो जब आप इस घर को सामने से देखोगे, या आपको मैं ये पहले ही बताऊं कि आप किसी भी घर को जब सामने से देखते हो तो आपको उस घर के सामने में जो भी चीज़ बनाई गई होती हैं, चाहे वो डोर हो, विंडो हो, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बैक का कुछ भी दिखाई नहीं देता। समझ रहे हो ना ये चीज़? आप भी अगर अपने घर को सामने से देखेंगे तो सामने की दीवार में जितनी सारी चीज़ें आपकी बनी होंगी वही आपको दिखाई देंगी, और साइड में बने हुए सनसेट, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना? तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी बनानी है। तो जब हम इस डिटेल प्लान को दोस्तों सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हम अगर इस साइड से यहाँ पे देखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले आपको ये पिलर दिखाई देगा जो हमने बनाया हुआ था। और देखिए ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आपने इसके पहले का पार्ट 1 देखा होगा। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद आप यहाँ आएँ, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो फ्रंट में हमें दोस्तों ये पिलर दिखाई देगा जो कि हमने यहाँ बना रखा था इस बरामदे के कोने में। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सामने आपको ये वाली दीवार दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये ओपन बरामदा है। ठीक है, इसमें चारों साइड से दीवार नहीं है, बस केवल ये 2 पिलर छोड़ करके। ठीक है, तो सामने से आपको ये दीवार दिखाई देगी। थोड़ा आगे जाएंगे तो इस दीवार में लगी हुई खिड़की दिखाई देगी आपको। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको पहले ये पिलर दिखाई देगा, उसके पीछे ये बॉल है आपकी। और फिर थोड़ा सा पिलर के आगे चलेंगे तो ये जो आपने डोर लगाया था वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको ये दीवार में जो आपने विंडो लगाई थी वो आपको दिखाई देगी। और आगे चले जाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो ये विंडोज़ लगी हुई हैं उनके सनसेट दिखाई देंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट में भी जाएंगे तो आपको ये सनसेट दिखाई देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बरामदे में आपने बाहर की ओर सनसेट निकाला था वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस डिटेल प्लान में। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई यहाँ पे नहीं देगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस कमरे में हमने पीछे विंडो लगाई थी वो दिखाई दे, या ये दरवाज़ा दिखाई दे, तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? क्योंकि ये साइड की दीवार में यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये डोर आपको तभी दिखाई देगा जब आप इसको यहाँ से देखोगे, और आप यहाँ से देखोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, आपको ये दीवारें दिखाई देंगी। ठीक है ना? तो इतनी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। अभी जस्ट हमने ये इमेजिन की हैं, अभी हम इनको आपको बनाकर भी बताएंगे कि किस तरीके का व्यू आपको जो है फ्रंट से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो इसका अब जो दोस्तों आपका फ्रंट एलिवेशन है वो हम बनाना तैयार करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया है कि जब भी आप लोग फ्रंट एलिवेशन तैयार करें तो आप डिटेल प्लान की हेल्प लें। ठीक है, जैसा कि ये डिटेल प्लान बना हुआ है इसकी आप हेल्प लें। क्या करेंगे, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो नीचे लेकर के आएंगे और फिर आप जो अपना फ्रंट एलिवेशन है वो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो ड्राइंग शीट मेरी नीचे थोड़ा सा कम पड़ गई है, तो मैं दूसरी ड्राइंग शीट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो इसका फ्रंट एलिवेशन है वो आपको बना करके बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसका जो फ्रंट एलिवेशन है किस तरीके से बनेगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे नीचे आपका ड्राइंग शीट सेट कर दिया है, और अब जो है हम इसके नीचे प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे और फिर इसका जो है फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग शीट तो मैंने सेट कर रखी है, बिकॉज हमारी पहली वाली ड्राइंग शीट थोड़ा सा छोटी हो गई थी इसलिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनकी प्रोजेक्शंस जो होंगे नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्शंस आपको बिल्कुल हल्के लेकर के आना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो ये आपकी आउटर वॉल्स हैं इनके प्रोजेक्शंस आप ऐसे नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मैं इनको नीचे लेकर के आता हूँ और मैं थोड़ा सा इनको डार्क दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखती रहें अच्छे से। और आपको अपनी ड्राइंग शीट में ये इतना डार्क नहीं दिखाना जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपनी ड्राइंग शीट में अपनी ड्राइंग बना रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल फेंट कर दूंगा तो फिर ये आपको विजिबल नहीं होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा डार्क ये बनानी पड़ रही है। ठीक है ना? तो मैं इस तरीके से देखिए ये प्रोजेक्शंस लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस हमारे आ चुके हैं। तो अब यहाँ बनाएंगे दोस्तों हम इसका फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा यहाँ पे तैयार होगा फ्रंट एलिवेशन इस ड्राइंग का। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब दोस्तों जब आप फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं अपने डिटेल प्लान के नीचे प्रोजेक्शन की हेल्प से, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है वो ऊपर से कितनी दूरी पर खींचनी है, इसकी कैलकुलेशन आप एक बार ज़रूर कर लिया करें। तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या क्या होता है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आप अपने फाउंडेशन की डेप्थ ले लें। तो जैसे कि इसमें हमारी डेप्थ 90 दी थी, और प्लस साथ ही साथ फिर आप इसमें प्लेंथ ऐड कर दें। प्लेंथ यहाँ पे 60 दिया है। फिर इसमें आप प्लस करेंगे रूम की हाइट, फिर आप इसमें प्लस करेंगे दोस्तों आपकी जो छत है उसकी थिकनेस, ठीक है ना। तो हमारी रहती तो है 12 सेंटीमीटर, बट फिर भी हम अपना 15 लेकर के चलते हैं। तो 15 आप ले लेंगे और फिर आप इसमें अपनी पैराफिट ऐड कर देंगे, मतलब 90। तो ये टोटल आएगा आपका 555 सेंटीमीटर। और अपनी स्केल से एक बार ज़रूर डिवाइड कर लें। तो हम स्केल से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लगभग 11 सेंटीमीटर नीचे जो है हमें अपना बेस लाइन लेना है, जो हम ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के लिए, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब जब हम इसका फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं तो जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींचते हैं वो हमें कितने पे खींचनी है वो हमें इसी से पता चलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से खींच देंगे तो फिर देखिए 11 सेंटीमीटर आपको लेना है, तो देखिए 11 सेंटीमीटर आपका यहाँ पहुँच जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा कम भी पड़ जाए, इसीलिए हम पहले से थोड़ा नीचे से लेकर के चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो जब हम अपनी ड्राइंग बना रहे हों, ठीक है। इसीलिए हम ये मेजरमेंट थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलते हैं। तो हमारी कितनी आई थी, 11 सेंटीमीटर के करीब। तो अगर हम इतने नीचे से बेस लाइन खींचेंगे तो हमारा जो फ्रंट एलिवेशन होगा वो यहीं तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से नीचे आप एक बेस लाइन खींच देंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बेस लाइन खींच देंगे नीचे। देखिए मैंने एक बेस लाइन खींच दी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन में डेटा कुछ दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपकी जो प्लेंथ है वो प्लेंथ दी थी दोस्तों 60 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर दी है आपकी प्लेंथ। तो अब प्लेंथ आप 60 सेंटीमीटर ले लीजिए, यानी इसमें पहले तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 डिवाइडेड बाई जब आप 50 करेंगे तो आपका 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर दोस्तों ऊपर जाना है, कुछ इस तरीके से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, और कुछ इस तरीके से ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपकी प्लिंथ की लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी किसकी लाइन है दोस्तों, प्लिंथ की लाइन है, ठीक है। तो आपने प्लिंथ बना लिया। अब आपका जो सामने का दीवार होगा उस दीवार में जो जो चीज़ें आपने बनाई होंगी, खिड़की बनाई होगी, ठीक है, या फिर वेंटिलेटर, जो भी चीज़ दिखाई होगी वो आपको दिखेगा। डोर बनाया होगा तो डोर भी आपको यहाँ पे सामने जो है देखने पर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने इतना तो तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं अपने डिटेल प्लान की ओर थोड़ा सा, ताकि वहाँ से हम कुछ हिंट ले सकें, ताकि जो हमारा नीचे ये फ्रंट एलिवेशन बन रहा है वो थोड़ा सा ईजीली बन जाए, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जब हम इस डिटेल प्लान को सामने से देख रहे होंगे तो हमें ये वाला पिलर दिखाई देगा, ये वाला जो पिलर है दोस्तों वो दिखाई देगा, फिर ये पिलर दिखाई देगा, और इसके जस्ट पीछे हमें इस दीवार में लगी हुई ये खिड़की दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। तो अब आप क्या करिए, इनकी प्रोजेक्शंस थोड़ा सा नीचे लेकर के चले आइए। ये जो पिलर है इसके प्रोजेक्शन, और साथ ही साथ जो विंडो है वो उसकी प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैं इस पिलर का प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ गया हूँ, साथ ही साथ जो ये वाला पिलर है उसके भी प्रोजेक्शंस में नीचे लेकर के आ गया हूँ। ये देखिए इसका भी प्रोजेक्शन मैं नीचे लेकर के आ गया हूँ। आपको बिल्कुल फेंट यहाँ पे जो है दोस्तों इसको खींचना है। साथ ही साथ अगर आप इस विंडो का ये वाला प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये तो इसी प्रोजेक्शन पर ओवरलैप कर रहा है, तो हम इस साइड का जो प्रोजेक्शन है उसको खींच लेते हैं, ठीक है। इसको खींच लेते हैं। आप बिल्कुल अगर डिटेल प्लान के नीचे अपना फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने इतना कवर कर लिया इस साइड से। अब इस साइड देखिएगा, इस साइड आप अगर देखेंगे तो इस वाली दीवार में लगी हुई ये वाली जो विंडो है वो भी आपको दिखाई देगी। तो इसकी प्रोजेक्शन भी आप जल्दी से नीचे लेकर के आ जाइए। तो इसकी प्रोजेक्शन भी देखिए मैं इस तरीके से यहाँ नीचे लेकर के आ जाता हूँ। तो ये प्रोजेक्शन भी मेरे कुछ इस तरीके से देखिए नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा विंडो, ये मेरा पिलर, ये सबका प्रोजेक्शन यहाँ पे मैं लेकर के नीचे आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। ये देखिए ये मैं नीचे आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों जो ये आपका पिलर है वो यहाँ बन जाएगा, ये वाला पिलर आपका यहाँ बन जाएगा,
और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ये वाली, ये आपकी विंडो के लिए है, जो आपकी दीवार में सामने विंडो लगी हुई थी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हम विंडो लगाते हैं वो आपकी डोर की हाइट के बराबर लगाते हैं। तो डोर की हाइट होती है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए ये 4.2 सेंटीमीटर हम ऊपर चले गए, और ये जो ब्रेथ है वो हमारी विंडो की ही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये ब्रेथ आपकी विंडो की ही ब्रेथ है, आप देख सकते हैं। और अब आपको नीचे जो है कितना लेना है, तो विंडो की वो हाइट कहलाएगी। तो जो विंडो की हाइट रहती है दोस्तों वो आपकी 1.50 रहती है। तो आप जल्दी से 150 ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 50 से, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर अब आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये आप 3 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ गए, और ये आपकी जो विंडो है वो दीवार में लग चुकी है। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों पिलर हैं, तो आप इनको डार्क लाइन से ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे। और अभी ये कितना लेना है तो वो भी आपको बता देंगे। आपको लगभग दोस्तों यहाँ पे 2.5 मीटर जो है ये लेना होता है, जहाँ तक आपका बरामदा है वहाँ तक, ठीक है। ये तो आपकी वो है विंडो, बट ये आपका पिलर है जो अपने बरामदे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2.5 मीटर तक अभी हम लेके चलेंगे, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी विंडो जो मैंने यहाँ पे साइड में लगा रखी है, ठीक है। अब इस विंडो को थोड़ा सा अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ग्लेज विंडो लगानी है तो ग्लेज लगा दीजिए, या फिर आप सिंपली कुछ ना करिए, इस तरीके से लाइन खींच करके और कुछ इस तरीके से इसको दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी विंडो यहाँ पर लग चुकी है जो कि हमें लगानी थी, ठीक है। अब एक विंडो आपने इस वाली दीवार में भी लगाई थी, आप थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, इस वाली दीवार में भी ये विंडो लगाई थी। तो वो विंडो आपकी इसी विंडो की हाइट के बराबर ही रहेगी। तो आप क्या करिए, एमडी को इसी के साइड में सेट करके आप इसको भी बना लीजिए, ठीक है। इसको इस तरीके से सेट करिए एमडी को, ये देखिए। और ये प्रोजेक्शन लाइन जो है इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट तो बराबर ही रहेगी, तो कोई डाउट नहीं है। और ये आपकी पहले से प्रोजेक्शन लाइन डली हुई है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब आप डाल दीजिए यहाँ से सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से, और इसको मिला दीजिए यहाँ से। तो ये आपकी विंडो यहाँ पे भी बन चुकी है, ठीक है। तो ये विंडो भी हमने बना ली। अब इन प्रोजेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं इनकी हमें कोई नीड नहीं है, ये प्रोजेक्शन की कोई नीड नहीं है, तो इनको हम बाद में इरेज भी कर देंगे, ठीक है। समझ रहे होते हैं चीज़ को। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप एक काम और करिए, थोड़ा सा देखिए। अब आपका जो ये बरामदा है और ये बेडरूम है, इसका ये कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर का प्रोजेक्शन भी आप नीचे लेकर के चले आएँ, ठीक है। इस कॉर्नर का प्रोजेक्शन भी आप जो है नीचे लेकर के चले आएँ। इससे होगा क्या, देखिए अभी बताते हैं। प्रोजेक्शन भी नीचे लेकर के चले आएँ, तो देखिए इससे होगा क्या, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये प्रोजेक्शन हमारा आ गया कॉर्नर का, ठीक है। जो दीवार का कॉर्नर है ये उसका प्रोजेक्शन है, समझ रहे हो। चलिए अब आपको करना क्या है दोस्तों, बरामदे की जो हाइट है वो ले लेनी है। तो बरामदे की हाइट हम लेके चलते हैं 2.5 मीटर। तो यानी कि हम डिवाइड करेंगे 250 में 50 से, तो ये हमारा लगभग 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर आप मेज़र करेंगे कुछ इस तरीके से, और बस आपकी यही बरामदे की हाइट है। तो देखिए हमने ये काफ़ी एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा दी है पिलर की, तो ये इरेज करनी पड़ेंगी, इसीलिए हम इनको पहले से नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पिलर जाएंगे यहाँ तक इस तरीके से। तो अब जो एक्स्ट्रा लाइन ऊपर निकली हुई है इस लाइन की, वो थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, फिर मैं आपको बना करके बताता हूँ, ठीक है। ये आपका दोस्तों जो बरामदा है उसका टॉप है, और ये बरामदे में जो हमने सनसेट डाला था बाहर की ओर, ये वो सनसेट है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इनको पहले इरेज कर लेते हैं लाइंस को जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्शंस लाइंस थी एक्स्ट्रा वो मैंने इरेज कर दी, और साथ ही साथ जो पिलर की एक्स्ट्रा लाइन हमारी ऊपर आ गई थी वो भी मैंने साथ ही साथ यहाँ पे इरेज कर दी है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने इरेज कर दी। और मैंने एक काम और किया है, जो हमारे ये पिलर थे उनमें मैंने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि थोड़ा सा पिलर हमारे अलग दिखने लगे, ठीक है। अब ये दिख भी रहे होंगे आपको, कुछ सामने का व्यू थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। देखिए ये बरामदा है, बरामदे में 2 पिलर दिख रहे हैं सामने से, और पीछे दीवार में लगी हुई ये खिड़की दिख रही है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, प्रोजेक्शंस मैंने सारे इरेज कर दिए। अब देखिए ये जो बरामदा है इसमें डला हुआ ये सनसेट है, तो सनसेट को कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सनसेट को डिज़ाइन कर दीजिए थोड़ा सा,
ये देखिए इस सनसेट को मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ। तो ये सनसेट मैंने डिज़ाइन कर लिया हल्का सा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये विंडो है, विंडो में हमने सनसेट दिया था। यस, आप थोड़ा सा ऊपर चलिए डिटेल प्लान में। ये देखिए इस विंडो में हमने सनसेट भी दिया था, तो सनसेट भी हमें इस विंडो के ऊपर दिखाना होगा। तो वो हम दिखाएंगे किस तरीके से, देख लीजिए। आप इस तरीके से एमडी सेट करेंगे। यहाँ पे आपने एमडी सेट करा, ये पॉइंट यहाँ लगाया और इस तरीके से ये सनसेट आपने दिखा दिया। तो ये विंडो और विंडो के ऊपर जो डला हुआ सनसेट है वो कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना कवर हुआ। अब इसके बाद आप क्या करिए, आप सीधा रूम की हाइट ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों, रूम की हाइट। तो रूम की हाइट 3 मीटर लेनी होती है। तो 300 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो नीचे बेस से आपको 6 सेंटीमीटर ऊपर लेना होता है। कहाँ से, बेस से, फर्श से। ठीक है, तो ये फर्श आपकी यहाँ पे है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी टोटल और टोटल जो है आपके कमरे की हाइट है। ये देखिए यहाँ तक, राइट, ये यहाँ तक जो पूरी टोटल आपको हाइट दिख रही है वो आपके कमरे की हाइट है। किसकी हाइट है दोस्त, कमरे की हाइट। ठीक है, आप कमरे की हाइट पे पहुँच चुके हो। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी रूम की हाइट हो गई। ठीक है, अब रूम की हाइट के ऊपर हम क्या बनाएंगे, अपना स्लैब बनाएंगे, यानी छत बनाएंगे। तो छत हम दोस्तों बनाते हैं अपना 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जब 50 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.24। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी लगभग 2 mm के करीब। तो आपको लगभग 2 mm के करीब यहाँ पे इस तरीके से डिस्टेंस ले करके ये जो लाइन है आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। और थोड़ा सा लाइट जा चुकी है तो यहाँ पे शैडो भी आ रही है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर पैराफिट बना दीजिए। तो पैराफिट की हाइट हम 90 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। कितना दिया था हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आप ले लीजिएगा। आपको लेना है 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 50 ये आ जाएगा 1.8 के करीब। तो आप यहाँ से 1.8 ले लेंगे, यानी कि आपका जाएगा ये यहाँ तक। ठीक है, ये टॉप है आपका। तो आप इसको मैच करा दीजिए इस तरीके से कुछ, और इसको ले लीजिए इस तरीके से इस साइड। ठीक है, चलिए। और दोस्तों थोड़ा सा शैडो आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लाइट देखिए एंड टाइम पर ही चली गई है। चलिए, तो इस तरीके से ये फ्रंट एलिवेशन कुछ तैयार होगा आपका। आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर पा रहे होंगे। अब ये बरामदा है, ये साइड का जो हमारा बेडरूम था उसमें लगी हुई खिड़की है वो हमें दिख रही है। ठीक है, और अभी ये प्रोजेक्शन लाइन हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई नीड है ही नहीं। ये जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन थी वो मैंने इस तरीके से कुछ इरेज कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये व्यू आपको दिखेगा। अब कुछ चीज़ें बची हुई हैं दोस्तों, तो वो हैं आपकी सनसेट। जो सनसेट है वो भी तो आपको दिखाई देगा। जो साइड की दीवारों में आपने लगाए होंगे सनसेट, वो भी तो आपको दिखाई देंगे। चलिए हम आपको इमेजिन करवाते हैं। अब आप इसको सामने से देख रहे होंगे तो ये सनसेट भी तो दिखाई देगा आपको। ये जो सनसेट है वो भी तो आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सनसेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इन सनसेट को हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए हमने लिंटल का सनसेट तो वो सॉरी आपका जो बरामदा है उसका सनसेट तो दिखा दिया ये सामने का। ठीक है, अब हम अपना विंडो का दिखाते हैं। तो ये विंडो पे आप कुछ इस तरीके से सेट करेंगे अपने एमडी को। ये विंडो पे आपने सेट किया, क्योंकि जितनी हाइट सामने से विंडो की होगी उतनी साइड से होगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सेट करने के बाद अब 450 mm बाहर की ओर, मतलब 9 mm आप बाहर की ओर जाएंगे करीब इतना। और बाहर से आपको 40 mm मोटा ले लेना है, और अंदर से ले लेना है दोस्तों कितना, अंदर से ले लेना है 80 mm। तो मैं सपोज करके 80 mm इतना ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप स्केल में डिवाइड करके ले लेना। तो ये सनसेट आपका इस साइड दिख जाएगा। इसी तरीके से ये सनसेट आपको इस साइड भी क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने रखा, ये मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे 9 mm बाहर की ओर लेना है, तो ये मैं 9 mm ले लिया। ठीक है, और ये मेरा हाइट हो जाएगा। सपोज करिए कि ये 40 mm है,
और इसको आप कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका इस साइड का भी सनसेट बन चुका है। तो ये सनसेट हो गया, यही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी फ्रंट एलिवेशन में। अब जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको थोड़ा सा आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि इनकी तो कोई नीड है ही नहीं हमें, तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इनको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसमें फाउंडेशन तो आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ना सेक्शन काट रहे हो। चलिए, और ये आपका ग्राउंड होगा, ये आपका जो है दोस्तों ग्राउंड होगा। तो ये आप ग्राउंड के साइन भी दिखा सकते हो। अब कुछ नेमिंग अगर आपको करनी है, डायमेंशनिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे विंडोज़ की आपको डायमेंशनिंग यहाँ पे दिखानी है, और रूम की हाइट की दिखानी है, ठीक है, आपको पैराफिट की दिखानी है, तो वो आप कर सकते हो। तो मैं वो जल्दी से कर देता हूँ सारा का सारा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भी रिक्वायरमेंट थी हम लोगों की डायमेंशनिंग की, वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बट जो नेसेसरी रहती है, जो आपको करनी होती है, वो मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने सनसेट की दिखा दी, आपके रूम की हाइट दिखा दी, आपके ये बरामदे की हाइट दिखा दी, विंडो का साइज़ दिखा दिया, आपका प्लिंथ दिखा दिया, आपका पिलर दिखा दिया, और आपकी पैराफिट भी मैंने दिखा दी। एक मिनट, जो पैराफिट है वो थोड़ा सा नीचे से दिखा दिए, ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाना है आपको, इसके लिए सॉरी। ये आपकी यहाँ से दिखाई जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ से दिखाई जाएगी ये, और ये जो है ये आपकी, ये है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, 90 ऊपर वाली है, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपका बरामदा है उसका जो ये छज्जा निकला हुआ है ये छोटा हो गया, और आपका ये सनसेट थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो एक्चुअल में ये दोनों बराबर ही हैं, बट हमने इसको रैंडमली बनाया था मान करके, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा आपको लग रहा है, वरना ये दोनों आपको बराबर ही करने हैं, ठीक है। ये दोस्त आपको दोनों बराबर ही करने, इसको आप यहाँ तक लेकर के आइए और इसको ऐसे मैच करा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये छज्जा आपका निकलेगा। इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी 450 mm निकाला था और ये भी हमने 450 mm ही निकाला था, इसलिए, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको डार्क कर दिया है। चलिए अब डिटेल प्लान को देखते हैं, और जो भी चीज़ रह गई होंगी उसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा दोस्तों यहाँ पे डिटेल प्लान, और डिटेल प्लान का ये फ्रंट जब हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए हमको सबसे पहले ये पिलर दिखाई देगा। तो नीचे हमने पिलर भी बना रखा है, फिर सामने की दीवार में विंडो दिखाई देगी, वो भी हमने बना रखी है, ये पिलर भी बना रखा है। और क्या चीज़ दिखाई देगी हमें, और चीज़ हमें दोस्तों ये डोर भी दिखाई देगा। ओ माय गॉड, ये डोर भी दिखाई देगा आपको। ये जो डोर है दोस्तों, ये डोर भी आपको दिखाई देगा। देखिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी हम लोगों से, ये डोर भी अभी आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये जो डोर आप देख पा रहे हैं, ये डोर भी आपको दिखाई देगा। तो चलिए इस डोर को भी हम जल्दी से बना देते हैं, ठीक है ना। ये डोर अभी हमसे छूट रहा था, ये डोर हमसे छूट रहा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में, इसी तरीके से मिस्टेक होती है दोस्तों एग्ज़ाम में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो डोर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ये, और डोर की हाइट वही रहेगी आपकी 2.1, और चौड़ाई रहेगी 1.2। तो ये 1.2 ही है, आप देख सकते हैं। ये कितना है आपका 1.2 ही है। तो मैं 120 से पहले इसको डिवाइड कर देता हूँ। 120 डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा मेरा 2.4। तो मुझे यहाँ रख करके 2.4 ले लेना है। 1, 2 एंड 2.4, एंड इस तरीके से मुझे नीचे चले आना, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे डोर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डोर को भी यहाँ पे शॉर्ट में दिखाता हूँ, मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगा। मत इतनी सी बात आपको करनी थी। बताइए, डोर छूट रहा था आपका, लेकिन आपको मैंने बनवा दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। तो ये डोर कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आई होप आपको आप समझ में आ गई होगी। देखिए, ये फ्रंट से ही तो दिखेगा, ये ओपन बरामदा, ये डोर आपको फ्रंट से ही दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, और अब आप आगे आएंगे तो ये आपको ये विंडो दिखाई देगी, और साइड में ये दोनों के दोनों सनसेट दिखाई देंगे, तो वो हमने बना रखे हैं, ठीक है। चलिए, अब कोई चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाली नहीं है, इतनी चीज़ ही आपको दिखाई देगी। ये आपका इस तरीके से जो पूरा का पूरा फ्रंट एलिवेशन है, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए, अब मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मिस्टेक हो रही थी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, ये डोर छूट रहा था, ठीक है। जबकि बनाने में केवल 5 सेकंड लगा है, लेकिन इसी में आपके बहुत बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते, ठीक है। तो ये चीज़ आप गौर करें, थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करें और
जो आपका डिटेल प्लान है उसमें ज़रूर देखें कि हमारी कोई चीज़ छूट तो नहीं है ये, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको मैच कराई और ये डोर निकल आया, ठीक है ना। तो वो भी हमने बना दिया है। चलिए तो अब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।